हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जे सॉल्व गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे, जिसमें हम अभी तक दोस्तों प्राचीन इतिहास के अगर 7 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके। दोस्तों, जो आज हमारा 8वां चैप्टर शुरू होने वाला है, उसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। दोस्तों, इससे संबंधित हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ हम उनको कवर करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने भी मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, एक बार उनको जाके देख ले, क्योंकि वो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। देख लेते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन जो बी है दोस्तों राइट है। फिर भी एक बार हम लोग इसको मिला लेते हैं दोस्तों। कुणाल ए का दोस्तों 4 है, मौर्य बी का, आंध्रक का दोस्तों बी का 3, शुंग सी का देख लेते हैं यूक्रेटाइडस। यूक्रेटाइडस का किस राजवंश का, किस राजवंश के राजा का नाम है दोस्तों? सी का क्या है? सी का 1। डी का क्या है दोस्तों? इस पहली रीस होगा, इस पहली रीस किस राजवंश के राजा का नाम है? तो इसका 2 हो जाएगा दोस्तों, पार्थिया। तो 4-3 का 1-2 को बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था दोस्तों? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? ऑप्शन ई, उपरोक्त में से किससे नहीं थे दोस्तों? महामेघवान वंश से नहीं था दोस्तों, चेदी वंश से बिल्कुल नहीं था दोस्तों, को सातवाहन वंश से भी नहीं था दोस्तों, रणभोजक रठभोजक वंश से भी नहीं था दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईसा के 30वीं शताब्दी से जबकि हूण का आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारिक अधिकारी निर्भर हो गए थे दोस्तों। किस पर निर्भर हो गए थे? तो ऑप्शन सी, दक्षिण के पूर्वी एशियाई व्यापार पर दोस्तों। जब हुडू ने अगर रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो अगर रोमन साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था दोस्तों। तो जो भारतीय व्यापारिक अधिकारी थे दोस्तों, वो दक्षिण पूर्वी एशिया पर निर्भर हो गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी के अफगानिस्तान में स्थापित का भारत यूनानी राज्य था दोस्तों। ईसा की 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में दोस्तों उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित का भारत यूनानी राज्य कौन सा था इसमें से? तो ऑप्शन ए, बैक्ट्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा एक कथन, एक कालक्रम का सही है दोस्तों? देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, यूनानी शक कुषाण। यूनानी शक कुषाण सही है दोस्तों। इसका जो क्रम यूनानी शक कुषाण है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। पहले भारत पर यूनानी का आक्रमण हुआ था दोस्तों, उसके बाद शकों का, उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर की अगर भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिकंदर की सफलता के भारत में क्या कारण थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों। 1 और 2, 1 2 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों 1 2 3 क्या है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसकी उसकी अगर श्रेष्ठ सेना भी एक प्रकार थी दोस्तों। उसकी जो श्रेष्ठ सेना थी तो उसकी सफलता का एक ये भी कारण था दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, उसे के देशद्रोही के भारतीय शासकों का साथ मिला, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका बी राइट है दोस्तों, 1 2 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध का कौन सा राजा का सिकंदर महान के समकालीन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान के समकालीन था दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, घनानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? जो महापद्मनंद है दोस्तों, ये नंद वंश का संस्थापक था।
घनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर के किए गए हमले के समय के उत्तर भारत पर कौन से राजवंश का शासन था दोस्तों? सिकंदर के हमले के समय के उत्तर भारत में कौन सा राजवंश था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, नंद राजवंश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय के प्रांतीय को 320 का टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। कौन देता था दोस्तों? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतीय प्रांत थे दोस्तों, उनको 320 का टैलेंट का स्वर्ण का वार्षिक कर के रूप में कौन देता था दोस्तों? तो ऑप्शन बी, फारस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्थियन शासकों में से किसका का शासनकाल का प्रसिद्ध शिलालेखों तख्त का बाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया दोस्तों? एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। पार्थियन शासकों में से किसका का शासनकाल का प्रसिद्ध शिलालेख होगा तख्त है बाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन सी, गोंडो फर्नीस दोस्तों। IAS में पूछा गया है दोस्तों, प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के कथनों पर विचार करते हैं दोस्तों। देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। कथन ये दिया गया, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर देख लेते हैं। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पराजित हुआ था। कारण आर गलत है दोस्तों। सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों, क्योंकि सिकंदर वापस चला गया था, क्योंकि उसकी सेना ने दोस्तों को झेलम से आगे को या फिर भारत की तरफ दोस्तों आक्रमण करने से मना कर दिया था दोस्तों। सिकंदर यहीं पर एक स्टेटमेंट देता है दोस्तों। वो कहता है कि जो दुनिया से न हारने वाला सिकंदर आज खुद से हार गया, क्योंकि उसकी सेना युद्ध करने से इनकार कर देती है दोस्तों। उसके भारत से वापस जाने का एक और कारण भी था दोस्तों, क्योंकि उसकी सेना का लगातार युद्धों से दोस्तों परेशान आ चुकी थी, क्योंकि वो अब अपने एक स्वदेश वापस लौटना चाहती थी दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों। ए सही है, परंतु आर कारण गलत है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। सिकंदर के साथ इनमें से कौन सा भारत में नहीं आया था दोस्तों? निरियाकस निरियाकस हो गया दोस्तों का, आनेसिक्रेट्स हो गया दोस्तों, डायोमेकस हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया दोस्तों। इनमें से कौन था दोस्तों जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो सी दोस्तों, डायोमेकस था दोस्तों। डायोमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? अश्वक राज्य जो था दोस्तों, इसकी स्त्रियों ने किसके विरुद्ध भाग लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध भाग लिया था? तो ऑप्शन डी, यूनानियों के विरुद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा का आहत हो जाने के बाद अगर किस भारतीय गण अथवा का राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय गढ़ अथवा का राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र धारण किए थे दोस्तों, युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद? तो ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी राइट है दोस्तों, मत्सक। मत्सक की जो स्थितियाँ थी दोस्तों, उसने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, UPPCS में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने के भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन का नियमित उपयोग के लिए किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसने भारत में अगर सिक्कों का प्रचलन का नियमित रूप के लिए किया था दोस्तों? नियमित उपयोग के लिए किया था दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, विम कटफिशस ने। विम कटफिशस ने दोस्तों भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन का नियमित उपयोग के लिए किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, विम कटफिशस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय विम कटफिशस को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश को इंडिया संबोधित किया था दोस्तों। हमारे देश को इंडिया किसने संबोधित किया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। यूनानी। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन भी कभी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग इन क्वेश्चनों के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जब एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है तो फिर क्वेश्चनों को अच्छे से डील कर नहीं पाते हम, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों एक एक नंबर भी हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों।
अगर एक नंबर हमारा कम आता है तो हम मेरिट लिस्ट से बाहर जा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हर क्वेश्चन को सीरियसली ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने के व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कौन से शासक ने चलाई थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी, भीम कटफिशस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो आकृति युक्त सिक्के थे दोस्तों, इनका अगर भारत में प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हिंदू यवनों ने। हिंदू यवनों ने दोस्तों को भारत में एक आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वक्तव्य पर विचार करना है दोस्तों, देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हिंदू यवन राजा का भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हिंदू यवन राजा थे दोस्तों, ये भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कथनी बिल्कुल सही है। कारण आर भी देख लेते हैं दोस्तों। अगागा थोकलीज दोस्तों, अगा थोकलीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियाँ अंकित हैं। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अगागा थोकलीज था दोस्तों, इसके सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियों के चित्र अंकित हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, तथा अगर ए की सही व्याख्या आर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस शासकों को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर भी हम देख चुके हैं इसको। नहीं, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ और पूछा गया है। किस शासकों को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय दिया जाता है? मिनांडर को दिया जाता है दोस्तों। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। भारत में उत्कीर्ण सिक्कों का पहल का चलन का आरंभ करने वाले थे दोस्तों। जो भारत में उत्कीर्ण सिक्कों का पहले का चलन आरंभ करने वाले थे दोस्तों, कौन से शासक थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी, हिंदू यवन थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनेंडर क्या थे दोस्तों? मिनेंडर दोस्तों एक यवन राजा थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्वर्ण सिक्के के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? तो ऑप्शन बी, मिनांडर ने दोस्तों। स्वर्ण सिक्के के सर्वप्रथम मिनांडर ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उस युग के वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने एक झेलम के तट पर पराजित किया था। पोरस होगा दोस्तों। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। पोरस ने एक सिकंदर को झेलम के तट पर बहुत बड़ी टक्कर दी थी दोस्तों, परंतु बाद में सिकंदर ने इसको अपनी तरफ कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य का शासक का डायोडोटस प्रथम था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राजवंश का शासक का डायोडोटस था दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, बैक्ट्रिया। जो डायोडोटस प्रथम था दोस्तों, ये बैक्ट्रिया का शासक था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? 19 माह दोस्तों। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 29। पहला ईरानी शासक है जिसने के भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला ईरानी शासक जिसने कुछ भारत के हिस्सों को अपने अधीन किया था, तो ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। भारत के किसी के प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला का फारसी शासक कौन था? भारत के किसी जो प्रदेशी पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक था दोस्तों, कौन था? तो ऑप्शन बी, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने ही दोस्तों को पहले के सर्वप्रथम को भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। किस हिंदू यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित करवाया गया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस हिंदू यवन शासक द्वारा दोस्तों को विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया गया था? तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, एंटियालकिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुषाण राजा ने ध्रुव
थिद का विरुद्ध धारण की थी दोस्तों? ध्रुव थिद जो थी दोस्तों कि किसने धारण करी थी? तो ऑप्शन बी कुजुल कटफिशस ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। किस जगह चीनी जनरल ने कनिष्कों को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्कों को हराया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। किस जनरल ने कनिष्कों को हराया था दोस्तों? चीनी जनरल ने। तो ऑप्शन ए पेंग चाओ ने दोस्तों को कनिष्कों को हराया था। झारखंड पीएससी में पूछा गया तो क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। त्रिभाषी लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलन किसने किया था दोस्तों? त्रिभाषी लेख युक्त जो मुद्राएं थी दोस्तों इनका प्रचलन किसने किया था? तो ऑप्शन डी नहपान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। त्रिभाषी लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलन किया था, किसने किया था? नहपान ने। तो दोस्तों ये थे हमारे के विदेशी के आक्रमणों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं देखेंगे दोस्तों, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण थे दोस्तों उससे संबंधित हमारे 34 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों उनको हमने कवर कर लिया। कल जो हमारा का प्राचीन इतिहास का जो अगला चैप्टर शुरू होने वाला है दोस्तों, चैप्टर 9 होगा, जिसमें संगम युग, चेर चोल पांड्या से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ में।